हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। IISER तिरुपति के पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ये नोटिफिकेशन है जनवरी 2025 के एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम के IISER तिरुपति के। तो देख लेते हैं कौन कौन सी मेन डिसिप्लिन पर यहाँ पर पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। बायोलॉजी पर आ चुके हैं, देन केमिस्ट्री पर, देन फिजिक्स एंड देन आर्ट एंड क्लाइमेट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। अभी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी इस पे एलाइड डिसिप्लिन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो एंड कौन कौन सी टेंटेटिव एंड फाइनलाइज डेट है यहाँ के। बायोलॉजी के देख लेते हैं कौन कौन सी एलाइड डिसिप्लिन है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड सिस्टम बायोलॉजी, तो ये सब न्यूरो बायोलॉजी, जेनोम बायोलॉजी, इन्फेक्शन बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, देन केमिकल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पर आप लोगों के एलाइड सब्जेक्ट अगर हो मास्टर्स में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो ये है मेन वेबसाइट बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे जाके आप लोग फैकल्टीज चेक कर सकते हो, कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे जाके आप लोगों को चेक करना पड़ेगा इस वेबसाइट पर। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी से स्टार्ट हो चुकी है, अक्टूबर 5 से लेके ही स्टार्ट हो चुके हैं। देन क्लोजिंग डेट है नवंबर 3 तक। अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ये टेंटेटिव है, नवंबर में हो जाएगा। 11 से लेके 15 नवंबर तक ये टेंटेटिव डेट दे चुकी है। तो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी IISER तिरुपति के। कुछ भी डेट सेंसेस भी हो सकते हैं। देन इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट भी नवंबर में हो जाएगा, ये टेंटेटिव डेट यहाँ पे दे चुकी है। अनाउंसमेंट ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट दिसंबर तक आ जाएगा एंड देन ज्वाइनिंग फॉर द पीएचडी प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा आप लोग के। देख लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बायोलॉजी डिसिप्लिन में कौन कौन सी है। स्टूडेंट्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स और CGPA 6 on a 10-point scale in master's degree in any branch of science, physics, chemistry, mathematics, biological sciences, ecological sciences, agricultural sciences और साइकोलॉजी में अगर हो तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। एमटेक और MA MBSc और MBBS डिग्री और एनी इक्विवेलेंट डिग्री भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। कैंडिडेट्स विद BE और BTech डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स और CGPA 6.5 ऑन ए 10-point स्केल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दे चुकी है कि IISER BSMS ऑल IISERs ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स जिन लोगों के पास है उन लोगों का अगर CGPA 8 हो तो आर एलिजिबल विदाउट द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टेड ऑन द राइट कॉलम। राइट कॉलम में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर है कि एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के पास कुछ भी नेशनल लेवल फेलोशिप या फिर कुछ भी नेशनल लेवल एग्जाम यानी कि गेट हो, नेट JRF हो, आप लोगों के पास होना जरूरी है। तो अगर आप लोग IISER से हो डुअल डिग्री के एंड आप लोगों के पास 8 CGPA है तो आप लोग को ना भी हो ये नेशनल लेवल क्वालिफाइंग एग्जाम तो भी चलेगा, आप लोग को अप्लाई कर सकते हो। देन केमिस्ट्री का देख लेते हैं कौन कौन सी एलाइड डिसिप्लिन है, जैसे कि यहाँ पर ये सब दे चुकी है। केमिकल बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, तो ये सब है यहाँ का एलाइड डिसिप्लिन। आप लोगों को यहाँ पर भी रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री के कुछ भी डिटेल्स जाननी हो तो भी ये वेबसाइट पर आप लोग को जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ का भी सेम ही है। ओपनिंग डेट 5 अक्टूबर से लेके स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट है नवंबर 3 तक। बाकी सब टेंटेटिव डेट है। देख लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन सी है। स्टूडेंट्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ये तो सभी का सेम ही है, और 6 पॉइंट ये भी सेम ही है। देख लेते हैं एलाइड डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ साइंसेस कौन कौन सी होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और ME MTech और एनी इक्विवेलेंट डिग्री होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए केमिस्ट्री पर। और कैंडिडेट्स विद BE और BTech डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज और CGPA 6.5 होने से भी चल जाएगा। और IISER BSMS डुअल डिग्री के जो जो स्टूडेंट है IISER के ऑल IISERs
उन लोगों का 8 पॉइंट अगर सीजीपीए है तो ये नेशनल लेवल जो भी फेलोशिप चाहिए, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए चाहिए होगा, तो ये फेलोशिप ना भी होने से आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोगों के पास 8 पॉइंट हो तो। फिजिक्स का देख लेते हैं, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, ये एलाइड डिसिप्लिन है, ये सब होने से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी वेबसाइट डाला गया हुआ है फिजिक्स के लिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए। तो बाकी इंपॉर्टेंट डेट सबका सेम ही है। देख लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर 55% मार्क्स होना जरूरी है और 6 पॉइंट सीजीपी होना जरूरी है मास्टर डिग्री में। सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पर होने से आप लोगों का हो जाएगा। और एमई, एमटेक और एनी इक्विवेलेंट डिग्री, कैंडिडेट्स विद बीई और बीटेक डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स होने से भी हो जाएगा और 6.5। और IISER BSMS दोनों डुअल डिग्री, कोई भी IISER से आप लोग किए हुए हो और आप लोगों के पास 8 पॉइंट है सीजीपीए, तो आप लोगों को ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम का लिस्ट दिया हुआ है, नेट हो, गेट हो, देन ICMR CRF हो, कुछ भी हो, ना होने से भी चल जाएगा। देख लेते हैं आर्ट एंड केमिकल साइंस के लिए, सिस्मिक टोमोग्राफी, ये सब आप लोगों का एलाइड डिसिप्लिन है। एनवायरमेंटल साइंसेस, एनवायरमेंट टेक्सिकोलॉजी होने से चल जाएगा। देन इम्पोर्टेंट देन सबका सेम ही है, यहाँ पर भी सेम ही है। देन जैसे कि दिया गया हुआ है, स्टूडेंट्स विथ ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और A6 पॉइंट सीजीपी होना जरूरी है मास्टर्स में, और स्टूडेंट्स विथ ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और ए सीजीपीए 6 पॉइंट होना जरूरी है। और आप लोग IISER से हो, अगर आप लोगों के पास 8 पॉइंट हो तो जो राइट कॉलम में दिया हुआ है नीट इन आर्ट, एटमोस्फेरिक और ओशियन और प्लेनेटरी साइंसेस और गेट ना होने से भी चल जाएगा, बाकी के लिए सही होगा। देन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट्स है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स है जैसे कि दिया गया हुआ है एनर्जी इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चरल स्टडीज, तो आप लोगों के पास जो भी है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टेंटेटिव डेट्स एंड फाइनलाइज डेट सेम ही है सभी का। देख लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट्स विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज और सीजीपीए 6 इन मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और एलाइड सब्जेक्ट्स। रिसर्च एरिया होगा एनर्जी इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप लोगों के पास यूजीसी नेट होना जरूरी है, यूजीसी नेट और गेट होना जरूरी है इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट के लिए। इंग्लिश के कैंडिडेट का भी सेम ही है, आप लोगों को नेट और गेट होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स के यहाँ पर पहले जैसा है, बाकी तो दो ऑप्शन सेम है, पार्ट ए एंड पार्ट बी सेम है। पार्ट सी में जो दिया हुआ है IISER BSMS, जिन लोगों के पास है डुअल डिग्री और 8 पॉइंट सीजीपी है, उन लोगों को कुछ भी फेलोशिप ना होने से भी अप्लाई कर सकते हैं। देन साइंस एजुकेशन का भी सेम ही है। आप लोगों का अगर IISER का BSMS डिग्री है विद 8 पॉइंट सीजीपी तो आप लोगों के पास यूजीसी नेट और गेट ना होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप लोगों को 55% मार्क्स होना जरूरी है जिन लोगों के पास मास्टर्स डिग्री है और एमएड है। ये है। देन एंटरप्रेन्योरशिप का है, स्टूडेंट्स विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और सीजीपी 6 आउट ऑफ 10। और रिसर्च एरियाज है साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कम्युनिकेशन। यूजीसी नेट होना जरूरी है, आप लोगों के पास नेट और CRF होना जरूरी है। देख लेते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट्स। द कैंडिडेट्स MUST must qualify at least one of the above mentioned essential criteria, eligibility criteria in relevant disciplines. The fellowship's course ranks must be valid at the time of joining the course. For candidates joining to SC, ST, PWD and KM category, the percentage of marks may be relaxed by 5%. आप लोगों का 5% मार्क्स रिलैक्सेशन पे आ जाएगा। देन सिलेक्शन प्रोसीजर पे देख लेते हैं। TAD will be provided to the SC, ST, PD students appearing for the interview as per institute norms। बाकी के लिए लेकिन नहीं मिलेगा। देन यही तक था आज के वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।